हेलो दोस्तों, मैं अनुज कुमार आप सभी लोगों को अपने चैनल इरू टारगेट विथ अनु सर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हेलोकेन की रासायनिक अभिक्रियाएं पार्ट 2। इसके पहले वाला वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, जो ज़्यादा ज़्यादा समय के द्वारा हम उसको छोड़ दिए थे। आज उसको हम पूरा करने जा रहे हैं, जिसमें 8 हेडिंग हो चुकी थी हाइड्रोसल्फाइड समूह द्वारा प्रतिस्थापन, ये हेडिंग हो चुकी थी। अब 9वां है, देख लीजिए। आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए और नोट कॉपी उठा लीजिए और नोट करते हुए चलिए। जब तक नोट नहीं करेंगे तब तक जल्दी समझ में नहीं आ जाएगा। ये है केमिस्ट्री। ये देख लीजिए, कार्बोक्सिलेट समूह द्वारा प्रतिस्थापन। ये क्या होता है? कोई एल्किल हैलाइड हम ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए एल्किल हैलाइड है, और यहाँ पर कार्बोक्सिलेट अर्थात कार्बोक्सिलिक अम्ल हम कोई ले रहे हैं। जब अभिक्रिया करवाते हैं तो याद रखिएगा, ये प्रथम एल्किल समूह है, ये दूसरा एल्किल समूह है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यह बाहर निकल जाता है, यह आकर के यहाँ पर जुट जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, वही आकर के यहाँ पर ये जुट गया है और ये हाइड्रोजन क्या हो गया है, बाहर निकल गया है। अब ये एस्टर का निर्माण हो गया है। ठीक, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, इसका नाम है ब्रोमोमीथेन। क्या नाम है? ब्रोमोमीथेन, CH3Br प्लस। अब यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा CH3, ये सिंगल बांड से जोड़ दिए कार्बन से, डबल बांड O, यहाँ पर Ag। इसका नाम है सिल्वर एसीटेट। क्या नाम है? इसका नाम है सिल्वर एसीटेट। ये हो गया सिल्वर एसीटेट। अब क्रिया के दौरान देख लीजिए क्या निकलेगा, यहाँ से Br और Ag निकल जाएगा। यहाँ से Br और Ag अब लिख दे रहे हैं यहीं पर, पहले ये बना लेता हूँ। यहाँ पर हो गया CH3, C डबल बांड O, यहाँ पर हो जाएगा O, अब यहाँ पर हो जाएगा CH3। इसका नाम हो जाएगा एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। और यहाँ से निकलेगा क्या? प्लस सिल्वर ब्रोमाइड AgBr निकल जाएगा। तो ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई। अब अगला देखिए, अगली रासायनिक अभिक्रिया है हाइड्राइड आयनों द्वारा। 10वां है हाइड्राइड आयनों द्वारा प्रतिस्थापन। हाइड्राइड आयनों द्वारा प्रतिस्थापन। इस अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, पहले कोई एल्किल हैलाइड लेते हैं, इसके बाद कोई भी हाइड्राइड आयन आ जाए यहाँ पर माइनस हो, और यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ से हाइड्रोजन क्या होता है, निकल जाता है। यहाँ पर हो जाएगा RH और प्लस इधर से क्या होता है, हाइड्रोजन निकल जाएगा। इस अभिक्रिया में देख लीजिए, जैसे उदाहरण के तौर पर हम समझा रहे हैं, जैसे C2H5Br एल्किल हैलाइड एक हो गया, ये हो गया एल्किल हैलाइड। अब अभिक्रिया के दौरान लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोजन, इसको एक तरीके से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोजन सूखे ईथर का काम करता है, है ना, के साथ सूखा ईथर मतलब ड्राई ईथर ले लिया जाता है। तब यह अभिक्रिया के दौरान क्या बनता है, बन जाएगा इथेन, बन जाएगा C2H6, ये हो जाएगा एथेन। और क्या बनेगा, और बन जाएगा यही अप टू अभिक्रिया के दौरान ये बाहर निकल जाएगा, बन जाएगा AlBr3 एल्युमिनियम ट्राइब्रोमो, मतलब ट्राइब्रोमो एल्युमिनियम। यहाँ से हो जाएगा LiBr, ये हो गया। ये लिथियम ब्रोमाइड, ये ट्राइब्रोमो एल्युमिनियम, ये हो जाएगा इथेन। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ पर यदि 4 करते हैं तो यहाँ पर भी क्या होगा, 4 होगा। अब ये क्या हो गया, पूरा का पूरा अभिक्रिया हो गई। याद रखिएगा, इसको लिखते कैसे हैं, कोई भी हेलोएल्केन की अभिक्रिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोजन से ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो इथेन बनता
है। इसी तरह से आप लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो ये अभिक्रिया समझते हुए चले जाइए। ये देखिए, ये एल्किल समूह हो गया, ये हैलोजन हो गया, ये किसी भी हाइड्रोजन का मतलब ये मत समझिएगा कि ये प्लस होता है। जैसे H2 हो गया, इसको अगर गर्म करते हैं तो एक H प्लस होगा, प्लस एक क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो इसमें दो होता है, याद रखिएगा, एक प्लस तभी जा करके जुड़ते हैं। पूरा का पूरा अगर समझ लीजिए कि जब गर्म करते हैं तभी हाइड्रोजन जुड़ते हैं। हल्का सा कोई एक नेगेटिव होता है, हल्का सा कोई एक प्लस होता है, तो आकर के क्या होता है, जुड़ जाता है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब आइए, अगली हेडिंग है एल्किल। अगली हेडिंग 11वां है एल्किनाइल। एल्किनाइल समूह द्वारा प्रतिस्थापन। चलिए आइए इधर देखिए, कोई हेलो एल्केन ले लेते हैं, मान लेते हैं ये हो गया RX हो गया। अब क्रिया में एल्किनाइल समूह ले लेते हैं, H हो गया, C हो गया, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड C हो गया, यहाँ पर क्या हो गया Na। ये सोडियम एसिटिलाइड है। जब अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, अभिक्रिया के दौरान यहाँ से Na हो गया, यहाँ से X हो गया, NaX क्या होता है, निकल जाता है, NaX सोडियम हाइलाइड क्या होता है, निकल जाता है। अब क्या बचता है, बचता है RC ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ से ये निकल गया, यहाँ से ये निकल गया। अब ये R इसके जगह पर चला जाता है और बन जाता है क्या, एल्किल एसिटिलीन। एल्किल एसिटिलीन। जैसे अब उदाहरण देख लीजिए, जैसे कोई भी एल्किल कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं CH3CH2Br हो गया एल्किल कंपाउंड। प्लस अभिक्रिया करवाते हैं किससे, इसी सोडियम एसिटिलाइड से। यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर C हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया C, अब यहाँ पर हो गया Na। अब अभिक्रिया के दौरान अब आप लोगों को बताएं, यहाँ से क्या निकलेगा, सोडियम Br हम पहले निकाल देते हैं, NaBr ये निकल गया। बचा क्या, अब बचा यही HC ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ से हो जाएगा CH2CH3। अब इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 ब्यूट-2 आइन। 1 2 3 4 ब्यूटाइन। इसका क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटाइन। ब्यूटाइन कहाँ पर है, पहले कार्बन पर क्या है, 1 2 3 4 हो गया ब्यूटाइन 1। इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम तो आप लोग जानते हैं, सोडियम एसिटिलाइड। और इसका नाम है क्या है, ब्रोमोएथेन। क्या नाम है, ब्रोमोएथेन। तो आप लोग समझ गए होंगे। अगली हेडिंग देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, एल्किल। अगली हेडिंग है ये 12, एल्किल साइनाइडों का महत्व। एल्किल साइनाइडों का महत्व। अब इसका महत्व क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, एल्किल साइनाइडों का महत्व। एल्किल साइनाइड के महत्व में सबसे पहले याद रखिएगा कि एल्किल साइनाइड का प्रयोग करके हम बहुत से कंपाउंड का निर्माण करते हैं। एल्किल साइनाइड का प्रयोग करके हम बहुत से कंपाउंड का निर्माण करते हैं, इसलिए इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल।
कार्बोक्सिलिक 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 अम्ल, इसका निर्माण होता है एल्किल साइनाइड से। अब कैसे निर्माण होता है ध्यान से देखिएगा। कोई भी एल्किल साइनाइड ले लेते हैं, ये हो गया एल्किल, ये हो गया साइनाइड अर्थात CN। कोई भी एल्किल साइनाइड हो गया, जब इसकी अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं H2O की उपस्थिति में H+ आयन, जैसे हाइड्राइड आयन, याद रखिएगा हम समझाने जा रहे हैं। इसका मतलब जैसे यहाँ पर H2O है, जब इसको गर्म करते हैं तो OH- और H+ में क्या होता है, टूट जाता है। एक बार H2O और ले लेते हैं, उसी में अगर H+ जो होता है उससे अभिक्रिया करवा देते हैं तो क्या बनेगा, H3O यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव। अर्थात जब जल से अभिक्रिया कराई जाती है तो ये दोनों समूह क्या होते हैं, यहाँ पर ये अभिक्रिया होती है अर्थात H2O+। ये क्या होता है यहाँ पर होता है जो मिल करके बनेगा ये हाइड्रोनियम आयन। ये उदासीन होता है लेकिन यह अम्लीय होता है, यह उदासीन होता है लेकिन ये क्या होता है, अम्लीय होता है, तो अभिक्रिया हो जाता है। अब यहाँ पर देख लीजिए हो गया है ना, अम्लीय जल अपघटन से करवाते हैं तो बनता है RCOOH+NH3। अब यहाँ पर ये होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, यही है कार्बोक्सिलिक अम्ल। जैसे यहाँ पर कोई भी अभिक्रिया हम ले लेते हैं, ये तो हो गया R एल्किल की जगह पर ले लेते हैं CH3CH2 ले लिए। अब यहाँ पर हो गया ये जोड़ दिए C∧N हो गया। अब इस अभिक्रिया के दौरान यहाँ पर देख लीजिए H2O यहाँ पर H+, जलीय अपघटन जब करवाते हैं तो बनता क्या है, बनता ये है CH3CH2COOH, है ना। ये तो है, ये एल्किल समूह आकर के यहाँ पर तो जुट जाएगा और यहाँ पर COOH क्या हो जाएगा, लग जाएगा, और क्या बन जाएगा, NH3 अमोनिया। कैसे हुआ ये ध्यान से देखिएगा। जब यहाँ पर जल के 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं ये बनाने के लिए, तो मान लेते हैं कि जब 2 H2O ले लिए तो 2 ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, यही ना है। तो ये 2 ऑक्सीजन ये हो गया और हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4। तो 3 ये नाइट्रोजन ले लिया, 3 ये क्या किया, नाइट्रोजन ले लिया। और जो बचेगा OCOOH ले लेगा। यहाँ पर देख लीजिए 4 है तो 3 ये ले लीजिए, एक यह हो गया और बाकी ये तो सेम का सेम ही है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। इसका नाम तो आप लोगों को मालूम ही होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, जब एल्किल साइनाइड है तब, है ना। इसका नाम 2 कार्बन है तो हो जाएगा एथ, ये हो जाएगा नाइट्राइड, मतलब हो जाएगा एथेन साइनाइड। अब आप लोग समझ गए होंगे। या साइनोप्रोपेन 1 2 3 प्रोपेन। आप लोग IUPAC नेम का रिवीजन कर लीजिए, यही फायदा करेगा इसी में। अब बनाते हैं एसिड एमाइड, एसिड अमाइड, एसिड एमाइड। अब एसिड एमाइड में क्या होता है, सबसे पहले एल्किल साइनाइड ले लेते हैं, R हो गया, ये हो गया CN, एल्किल साइनाइड ले लेते हैं। अब क्या करते हैं कि इसका जल अपघटन करवाते हैं, H2O आंशिक जल अपघटन करवाते हैं तो बन जाता है RCO, यहाँ पर हो जाएगा NH2, RCO, ये ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा CO, और ये देखिए NH2। जैसे उदाहरण में यहाँ पर ले लेते हैं CH3CH2, यहाँ पर हो जाएगा CN, हो गया कि नहीं CN, तो इसका नाम हो जाएगा साइनोप्रोपेन।
की अभिक्रिया हम करवा देते हैं आंशिक जल अपघटन H2O से, तो बन क्या जाएगा, ध्यान से देखिएगा, CH3 बनेगा R की जगह, तो CH3 है, CH2 बन जाएगा, इसके बाद CO हो जाएगा और NH2 हो जाएगा। इसका नाम है प्रोपेनेमाइड, 1 2 3 प्रोपेनेमाइड। अब आप लोग समझ गए होंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जब बहुत महत्व होता है, क्योंकि इसके प्रयोग से अनेकों प्रकार के हम कंपाउंड बनाते हैं। तो आप लोग समझ ही गए होंगे। ये सभी का सभी रिएक्शन इसमें पूरा हो गया। अब हम आगे आप लोगों को दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।